बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब वाली जो ख़बर है, इस ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने बैरून मुल्क जाने का जो फ़ैसला किया है, तो वो किस मुल्क जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कब तक उनकी बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान है। सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की एक्सक्लूसिव ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर उनके इस्तीफ़े पे कौन सा जज जो है वो चिल्ला उठा। उसके लिए बड़ी हैरानकुन ख़बर थी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद नाज़रीन हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 11 जनवरी की नाज़रीन तारीख़ मुकर्रर थी कि जस्टिस नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई थी, उन पर उन्हें 1 जनवरी तक अपना जो जवाब है, उन पर जो एलिगेशन थे, वो जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। तो जस्टिस नकवी साहब का जवाब आ गया और साथ में जो आखिरी कौंसल की मीटिंग हुई थी, जो इजलास हुआ था, उसमें कहा गया था कि 1 को जवाब आएगा और 11 जनवरी को हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उनके ख़िलाफ़ शिकायत को टेकअप करेगी। लेकिन इस दौरान ये भी हुक्म दिया गया था कि जो गवाह हैं प्रोसिक्यूशन के, उनकी फ़हरिस्तें भी दी जाएं और जो नकवी साहब हैं वो भी डिफेंस में अपने गवाहों की फ़हरिस्त देंगे। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल एक और प्रोसीडिंग भी चल रही थी, जिसमें जस्टिस नकवी साहब ने जो जुडिशल काउंसिल की तरफ से उनको शोकास नोटिस जारी किए गए थे, उस पर उन्होंने आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पर 3 रुकनी बेंच बना। अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस मंदू खेल साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने उनकी दरख्वास्तों पर 8 जनवरी को समाअत की। अच्छा, 8 जनवरी को पहली समाअत हुई तो मखदूम अली ख़ान से उसमें आर्गू कर रहे थे कि ये बदनीयती की बिना पे दरख्वास्तें दायर की गई हैं, इसमें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मफरूज़े हैं तमाम, कोई जेन्युइन केस नहीं है। लेकिन ये केस 8 जनवरी से 9 जनवरी को चला गया। 9 जनवरी को जब अदालत ने कहा कि इसमें जो मुतलका जो फ़रीक़ैन हैं, जिसमें शिकायत कुनंदगान हैं, आप उनको भी फ़रीक़ के तौर पे शामिल करें। और फिर जज साहब ने, नकवी साहब ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की कि कौंसल को मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया जाए। तो इस 3 रुकनी बेंच ने नकवी साहब को ये हुक्म इम्तना देने से मखदूम अली ख़ान की जो इस्तदा थी कि कार्रवाई कौंसल की रोक दी जाए, उसको रद्द कर दिया गया। अब 9 को ये कार्रवाई 3 रुकनी बेंच में होती है, हुक्म इम्तना नहीं मिलता, तो नज़र आ रहा था कि 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस नकवी के खिलाफ पुरसीड करेगी। और इस दौरान जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का एक नोट आता है, जिसमें जो नकवी साहब हैं उनको क्लीन चिट दी जाती है, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब ये लिखते हैं कि ये बेबुनियाद दरख्वास्तें हैं, इसमें मफरूज़े पे मबनी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो इसमें केस बनता नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बड़ी जल्दबाजी में उनके खिलाफ प्रोसीड कर रही है इल्ज़ामात पे। तो उस पर यह हुआ कि 9 को ये नोट आता है और 10 को जस्टिस नकवी साहब रिज़ाइन कर जाते हैं। अब नकवी साहब नाज़रीन जब रिज़ाइन करते हैं, उसके बाद 11 को कौंसिल का इजलास होता है। अब 11 को जब कौंसिल कन्वीन होती है तो पता चलता है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने कौंसिल में बैठने से इनकार कर दिया कि मैं कौंसिल में नहीं बैठूंगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह को कौंसिल में शामिल किया जाता है। तो उस रोज़ जब अदालत ये फैसला करती है कि जो नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, ठीक है, इस्तीफ़ा अपनी जगह पे वो अपने ओहदे से हट गए, लेकिन चूंकि कौंसिल कन्वीन हो चुकी है तो कौंसिल जो इल्ज़ामात लगे हैं नकवी साहब पे, उनकी फाइंडिंग देगी। यानी ये फाइंडिंग तो नहीं देगी, ये रिकमेंड नहीं करेगी कि नकवी साहब को जज के ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। लेकिन इल्ज़ामात की नौयत क्या है, इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो बेशक वो जा चुके हैं अपने घर इस्तीफ़ा दे के, हम जज साहब को वेंडिकेट करेंगे, हम जज साहब को एग्जेनरेट करेंगे अगर इल्ज़ामात साबित नहीं होते। लेकिन अगर साबित होते हैं तो कौंसिल अपनी फाइंडिंग उनके खिलाफ नेगेटिव में है तो नेगेटिव में देगी। तो जब ये कौंसिल ने फैसला किया मंसूर अली शाह साहब को शामिल करके और कौंसिल का इजलास ख़त्म होता है 15, 16 और 17 फरवरी तक, उसके बाद ये खबर आती है और बड़ी खबर आती है कि इजाज़ुल एहसन साहब ने भी अपने इस्तीफ़े से अपना इस्तीफ़ा दे दिया और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज से मुस्तफ़ी हो जाते हैं। इसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं। नकवी साहब जो रिज़ाइन करते हैं उसमें वो थोड़ी बहुत रीजनिंग देते हैं कि मौजूदा हालात में जो उनको फेस करना पड़ रहे हैं, वो अपने ओहदे पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब ने कोई वजह नहीं बताई कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पे या सुप्रीम कोर्ट में कोई इशू चल रहा है, उन्होंने कोई रीज़न नहीं दी, सिर्फ इतना लिखा
कि उनकी ख्वाहिश नहीं कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो कंटिन्यू करें। हाँ, इस बात पे उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में मैंने बतौर जज, बतौर चीफ जस्टिस खिदमत सर अंजाम दी और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज खिदमत सर अंजाम दी, और वो अगले बनने वाले चीफ जस्टिस भी थे, लेकिन उनके इस्तीफ़े की खबर आ जाती है। अब हमारे ज़राए नाज़रीन बताते हैं कि जब इजाज़ुल एहसन साहब के इस्तीफ़े की खबर पता चलती है नकवी साहब को, उनको कोई फ़ोन करके बताता है कि जनाब आपने तो इस्तीफ़ा दिया सो दिया, इजाज़ुल एहसन साहब भी मुस्तफ़ी हो गए हैं। तो उस पर जो हमें ज़राए बताते हैं कि जिसने फ़ोन किया था, बड़े एक शाउट करके नकवी साहब कहते हैं कि उन्हें क्यों इस्तीफ़ा दे देता, उसको क्या पड़ी थी कि इस्तीफ़ा देने की, उसने क्यों इस्तीफ़ा दिया। यानी वो नकवी साहब जो हैं अपने इस्तीफ़े के जो एक ज़ाहिर सी बात है कि आप एक स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, बेशक आपने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन अभी वो अपने इस्तीफ़े के उस सोच से निकल नहीं पाए थे, स्टेट ऑफ माइंड से निकल नहीं पाए थे। लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब के जब इस्तीफ़े की उन्हें खबर चली तो ज़रा ये बताते हैं कि वो रोने के करीब पहुंच गए थे, यानी वो रोने वाले थे, बल्कि कुछ ज़राए तो बताते हैं कि वो रो पड़े थे कि इजाज़ुल एहसन साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, उनको नहीं देना चाहिए था। अब इस पे हमारे एक दोस्त की बात साकिब निसार साहब के साथ भी हुई, तो साकिब निसार साहब ने भी बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि इजाज़ुल एहसन साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, उनको तो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, वो तो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, नेक्स्ट चीफ जस्टिस से। और इसी तरीके से जिनका रब्ता हुआ साकिब निसार साहब से, उनसे जो पूछा गया, जो आजकल अफवाहें चल रही हैं कि मुनीब अख्तर साहब भी रिज़ाइन हो सकते हैं, इस्तीफ़ा दे सकते हैं, उनसे पूछा गया क्या मुनीब अख्तर साहब मुस्तफ़ी होंगे, तो उस पर साकिब निसार साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब क्यों रिज़ाइन देंगे, वो भी बड़े सीजन जज हैं, बड़े एक्सपीरियंस जज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुनीब अख्तर जैसा जो जज है वो सदियों बाद पैदा होता है। ये साकिब निसार साहब ने मुनीब अख्तर साहब के बारे में कहा, और साथ में उनकी राय ये थी कि मुझे नहीं लगता कि मुनीब अख्तर जो है अपने ओहदे से रिज़ाइन करेंगे। अब ज़रा ये बताते हैं कि मुस्तफ़ी होने के बाद इजाज़ुल एहसन साहब ख्वाहिश रखते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने की, इरादा है उनका। ज़ाहिर सी बात है कि इन हालात में जाके वो कुछ एक बेहतर माहौल में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जाने का उन्होंने फ़ैसला किया है। और ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है वो उनके पासपोर्ट पे नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा उन्होंने अप्लाई कर दिया है, और आइंदा 21 दिनों में, क्योंकि जो प्रोसेस होता है 21 दिनों में ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्रोसेस होता है, तो जैसे ये वीज़ा लग के आएगा 7 से 21 दिनों में जो इजाज़ुल एहसन साहब हैं वो टिकट लेके जो है वो पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। लेकिन ये उनका मुस्तकिल क़याम नहीं होगा, कितने दिन का क़याम है ये नहीं पता, लेकिन मुस्तकिल तौर पे वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे। तो ये तो नाज़रीन इजाज़ुल एहसन के हवाले से जो खबर थी जज साहब, मुस्तफ़ी जज साहब के हवाले से, उसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की। अब बाकी जो खबरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अब नाज़रीन जो दीगर खबरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि आपने फ़ैसला दिया तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दें, तो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान भी नहीं दिया, वेबसाइट पे जो सर्टिफिकेट लगाना था वो भी जारी नहीं किया। तो इस दरख्वास्त की आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होना थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की कि चूँकि अब पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया है, तो ये अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त हमारी वापस की जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वापस लेने की बिना पे तहरीक इंसाफ को लौटा दी है। वैसे अगर ये दरख्वास्त कल तहरीक इंसाफ के वकला वापस नाज़रीन ना भी लेते तो तब भी आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो उसके बाद ये मामला गैर मौसर हो चुका था। लेकिन आज बल्ले का मामला अभी तक भी गैर मौसर नहीं हुआ, क्योंकि कल बैरिस्टर गौर साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद आकर उन्होंने मीडिया पर यह ऐलान किया कि हमने ये फैसला किया है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर हम नजर सानी दायर करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, नजर सानी दायर करें। अब इनके वकला की हिकमत अमली क्या होगी ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी राय ये है कि इनको आके अदालत के सामने ये आर्गू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कॉन्टेस्ट करें और सख्ती के साथ कॉन्टेस्ट करें, जज साहबान के साथ झगड़ा करने वाली बातें करें। आप बात को सुलझाने वाली बात करें, आप अदालत में आके बात करें कि देखें जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन होने जा रहा है, लाखों अवाम ने, करोड़ों अवाम ने अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करना है, तो ऐसा कोई दरमियानी रास्ता आइन और कानून के अंदर रहते निकाला जाए कि हमारा ये मसला हल हो कि हमारे जो इतने लोग हैं जो हमारे कैंडिडेट्स को वोट देना चाहते हैं वो किसी एक इलेक्शन सिंबल पे वोट कर सकें। यानी हमारे बेशक उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ें, पीटीआई के तो वो हैं, लेकिन आज़ाद स्टेटस उनका बरकरार रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ऐसा बंदोबस्त करे, सुप्रीम कोर्ट को ये इलेक्शन कमीशन को ऐसा इंतज़ाम करने का कहे
कि हमारे तमाम कैंडिडेट को एक इलेक्शन सिंबल मिल जाए। तो देखते हैं कि ये जो दरख्वास्त है नज़र सानी की, वैसे तो आज 16 जनवरी है, इम्कान है कि आज दायर हो जाएगी, अगर आज दायर नहीं हुई तो कल दायर कर दी जाएगी और उम्मीद है कि जल्द इसको समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर भी कर दिया जाएगा। अब पेशावर हाई कोर्ट का नाज़िर जिक्र आया है तो पेशावर हाई कोर्ट से एक और बड़ी अहम खबर है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब ने यह हुक्म दिया है पेशावर की इंतज़ामिया को कि रात के बाद 9 बजे के बाद जो बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ नज़र आया, ये इस मसले को हल किया जाए। और ये भी चीफ साहब ने कहा है कि रोज़ी कमाने का एक वक्त होता है और अगर ये मसला हल ना हुआ, रात को भी अगर बच्चे सड़कों पे भीख मांगते और वो फूलों के हार बेचते नज़र आए तो फिर जो डिप्टी कमिश्नर हैं या जो कमिश्नर हैं उनसे बात-पूछ की जाएगी और फिर भी मसला हल ना हुआ तो फिर निगरान वज़ीर आला को तलब किया जाएगा और इस केस की समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं। साइफर केस की नाज़रीन आप जानते हैं कि कल समाअत हुई थी और 11 जनवरी को जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तना था वापस लिया था, उसके बाद अब ये केस दोबारा अपने ट्रैक पे आ गया है, दोबारा अपने पेस पे आ गया है। तो कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर का केस है उसमें 4 गवाहों के, जो मैंने थंबनेल पे लिखा ना कि 5 बंदे इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए, तो 4 गवाहों ने इमरान खान के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें इकरा अशरफ साहबा हैं, खातून गवाह हैं, इमरान साजिद हैं, शमून कैसर हैं और हसीब बिन अजीज़ शामिल हैं। और मेरा नाज़रीन अंदाज़ा है कि चारों ये जो गवाह हैं, ये जो वज़ारत ख़ारजा का साइफर का सिस्टम है उससे इनका ताल्लुक है। और आज भी इस केस की समाअत होनी है, अडयाला जेल में है, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब समाअत करेंगे और आज मज़ीद गवाहों के जो है वो बयानात जो है वो कलम बंद किए जाएंगे साइफर केस के जो गवाहान हैं। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब के खिलाफ कल जो तोशाखाना का मुकदमा है उसकी भी समाअत हुई और उसमें नाज़रीन आज तक कार्रवाई को मुलतवी किया गया। तो कल जो कार्रवाई नाज़रीन उसमें सिर्फ एक गवाह का बयान इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में 190 मिलियन पाउंड केस में तोशाखाना केस में सिर्फ एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो चुका और उसके बाद फिर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी थी। तो जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत का जज साहब ने गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ किया तो उनका BP शूट कर गया और जज साहब को, मोहम्मद बशीर साहब को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहाँ पे 1 घंटा उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जब उनकी तबीयत बेहतर हुई तो जज साहब को जो है वो घर मुंतकिल किया गया। तो देखते हैं कि आज जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं वो तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आज अदालत को प्रिजाइड करते हैं, अदालत में बैठते हैं। फिर तो आज मज़ीद गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे, 4 गवाहों के साइफर में, 1 गवाह का तोशाखाना में। तो आज अगर इस केस में भी प्रोसीड हुआ, जज साहब की तबीयत बेहतर हुई तो यहाँ पर भी कुछ नए गवाहों को बुलाया गया है, तो आज उन गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगी साइफर केस में आज 16 जनवरी को और तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस में, तो इनकी तफसीलात जो है नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन सुमेरा मलिक मुस्लिम लीग नवाज़ की खातून रहनुमा, लेकिन अब उन्होंने नून लीग को खैराबाद कह दिया है और नाराज़गी है इनकी नून लीग के साथ। और नाराज़गी इस बात पे है कि मैंने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज़ में अप्लाई किया था लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो आज सुमेरा मलिक साहबा ने जो अपना इस्तीफ़ा था, आज नहीं कल जो अपना इस्तीफ़ा था वो 15 जनवरी को उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को भिजवा दिया था और साथ में इनके सेक्रेटरी की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज़ को ये भी कन्वे कर दिया गया है कि चूँकि सुमेरा मलिक साहबा जो कि पुरानी सियासतदान हैं, अपने हल्के से बराह रास्त भी इलेक्शन लड़ती रही हैं, तो चूँकि पार्टी ने उनको नज़रअंदाज किया है तो अब सुमेरा मलिक साहबा जो हैं अपने हल्के में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। जाते जाते नाज़रीन लतीफ़ खोसा साहब जो वैसे तो बात मानते नहीं, मीडिया पे आकर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, सवाल बर्दाश्त नहीं करते, सवाल का जवाब कुछ होता है लेकिन सवाल कुछ जवाब, वो कहते हैं ना कि सवाल गंदम और जवाब चना आता है। तो लतीफ़ खोसा साहब बिलाकर मान गए हैं कि हमसे इलेक्शन में गलतियाँ हुई हैं, लेकिन साथ में लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि चले हमसे ख़राबी भी हुई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने का क्या अख्तियार है। अब यहाँ पे नाज़रीन तजाद देखें कि अगर पेशावर हाई कोर्ट फैसला करे और तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आए तो पेशावर हाई कोर्ट को तो ये फैसला करने का अख्तियार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान के हवाले से। लेकिन अगर वो फैसला इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला ना आए, इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला आ जाए, तो फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान पर फैसले करने का कोई अख्तियार नहीं। यानी नीचे की हाई कोर्ट को अख्तियार है जो PTI के हक़ में फ़ैसला दे, लेकिन ऊपर से अगर वो फैसला
सेटिसाइड हो जाए, कलअदम करार पाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार नहीं। हाँ, एक शर्त पे तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार ज़रूर मानेंगे, यानी 8 फरवरी की डेट आ जाए, लेवल प्लेइंग दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए इनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, IG पंजाब को नोटिस कर दें, फिर सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है। और यहाँ पर भी अगर बल्ले के निशान में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के निशान में अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता तो ये बल्ले बल्ले भी करते और ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकती है। माज़रत के साथ नाज़रीन, यहाँ पे अब एक नई रवायत चल चुकी है जो हमारे सोसाइटी के मॉरल और सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब कर दिया गया है, बल्कि ख़राब कर दिया गया है, बल्कि फाड़ दिया गया है। और पता नहीं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। उसके बाद अब फैसला हक में आए तो भले भले, फैसला खिलाफ आए, इसके पास तो फैसला करने का अख्तियार ही नहीं था। तो देखते हैं नज़र सानी कब आती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।